डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉलेज टुडे द टीम ऑफ एक्सपर्ट काउंसलर। आज हम लोग बात करेंगे पतंजलि आयुर्वेदिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल के बारे में। हालांकि मैंने इस पे एक पहले से वीडियो अपलोड कर रखी है, लेकिन आज हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। कॉलेज के बारे में हर एक बात जानेंगे। यहाँ पे बीएएमएस की सीट कितनी है और कौन कौन से कोर्सेज यहाँ पे पढ़ाए जाते हैं, सीट मैट्रिक्स क्या है, उसके साथ साथ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एडमिशन का प्रोसेस क्या है, हॉस्टल फैसिलिटी कैसी है। इसके साथ साथ ही हम लोग क्लिनिकल स्टैट्स के बारे में भी जानेंगे, पेशेंट फ्लो कैसा है, सारा कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। कट ऑफ क्या गई थी लास्ट ईयर, इस साल सेफ स्कोर क्या रहने वाला है, इसके साथ साथ ट्यूशन फीस और कंप्लीट बजट, मतलब ओवरऑल हम लोग पतंजलि के बारे में सारा कुछ आज डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, बिना स्किप किए हुए आपका एक एक कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। फिर भी अगर किसी तरह का डाउट रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, उस पर हम लोग फिर से डिस्कशन करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बीए में सीट की बात की जाए तो यहाँ पे टोटल 100 सीट है, जिसमें 50% सीट जो है रिजर्व्ड होती है स्टेट स्टूडेंट के लिए, और बाकी की जो 15% सीट है वो रिजर्व्ड है ऑल इंडिया कोटा विथ कंडीशन। विथ कंडीशन कहने का मतलब है कि ये उन कैंडिडेट के लिए रिजर्व है जो कि 10th और 12th या दोनों में से कोई एक उत्तराखंड से किए हैं। रेस्ट जो 35% सीट है वो रिजर्व्ड है ऑल इंडिया कोटा के लिए विदाउट एनी कंडीशन। इसमें किसी भी तरह का कोई कंडीशन नहीं है, इसमें ऑल इंडिया के कैंडिडेट इस सीट पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात करें तो बीएएमएस कोर्स में एडमिशन के लिए 50% मार्क्स होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों मिला के एग्रीगेट मार्क्स। वहीं अगर एमडीएमएस कोर्स की अगर बात करें तो बीएएमएस में एटलीस्ट 60% मार्क्स होना चाहिए, तभी आप इसमें एडमिशन ले पाएंगे एमडी या एमएस कोर्स में। एडमिशन प्रोसीजर की बात करें तो एडमिशन प्रोसेस जो है बीएएमएस कोर्स में एडमिशन के लिए कैंडिडेट को पहले तो नीट क्वालिफाई करना मैंडेटरी है, तभी यहाँ पे एडमिशन हो पाएगा। क्वालिफाई के साथ साथ अच्छे मार्क्स भी होने चाहिए, क्योंकि पतंजलि एक वेल नोन कॉलेज है अगर आयुर्वेदा की बात की जाए तो इसका कट ऑफ हाई जाता है बाकी अदर स्टेट के प्राइवेट कॉलेज से कंपेयर करेंगे तब, ठीक है ना। वहीं अगर एमडीएमएस कोर्स की अगर बात करें तो ऑल इंडिया लेवल पे जो एग्जाम होता है ऑल इंडिया आयुष पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट, वो क्वालिफाई करेंगे तभी इसमें एडमिशन आपको मिलेगा। एफिलिएशन की अगर बात करें तो ये उत्तराखंड आयुर्वेद यूनिवर्सिटी से कॉलेज एफिलिएटेड है। बीएएमएस और एमडीएमएस कोर्स के लिए जो परमिशन है ग्रांटेड है आयुष डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, और विथ रिकमेंडेशन ऑफ सीसीआईएम सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन न्यू दिल्ली से। यहाँ पे अगर टीचिंग फैकल्टी की बात करें तो टीचिंग फैकल्टी भी जो है बहुत ही अव्वल दर्जे के हैं, मतलब हाईली क्वालिफाइड हैं। पढ़ाई के मामले में प्राइवेट कॉलेज से अगर कंपेयर किया जाए तो ये बहुत ही अच्छा स्थान रखता है, पढ़ाई आपको यहाँ पे अच्छी मिलेगी। इसके साथ साथ पेशेंट फ्लो की अगर बात करें तो वो भी यहाँ पे बहुत अच्छा है। आगे की स्लाइड में हम लोग क्लिनिकल स्टैट्स देखेंगे तो आपको बहुत कुछ आइडिया लग जाएगा इसके बारे में। बात करें अगर ट्यूशन फीस की तो ये बजट में आता है कॉलेज, ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा फीस नहीं है, रीजनेबल फीस है, और कॉलेज एक बजट में अच्छा कॉलेज। ट्यूशन फीस यहाँ पे 2,15,000 है पर ईयर, 4.5 साल तक आपको ट्यूशन फीस पे करना है। वहीं हॉस्टल फीस की अगर बात करें तो 72,000 पर ईयर पे करना है, ये आपको 5.5 साल तक पे करना है। जैसा कि आप जानते होंगे कोर्स ड्यूरेशन जो है 4.5 साल होता है प्लस 1 ईयर का इंटर्न होता है, तो इंटर्न में भी आपको हॉस्टल में ही रहना होगा। हिडन चार्जेस की बात करें तो हिडन चार्जेस यहाँ पे तो ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन एग्जामिनेशन फीस जो भी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग हो वो आपको पे करना पड़ सकता है। टोटल बजट की बात करें तो यहाँ पे 13,63,500 का टोटल बजट है। पतंजलि योगपीठ चिकित्सालय की अगर बात करें तो यहाँ पे आईपीडी और ओपीडी की बहुत ही अच्छी फैसिलिटी है। जितने भी यहाँ पे न्यू टेक्नोलॉजी है उसी का यूज होता है। और अगर नंबर ऑफ डॉक्टर की यहाँ पे बात करें तो लगभग 35 आयुर्वेदिक फिजिशियन जो है एवरी डे
यहाँ पे पेशेंट को ट्रीट करते हैं और फ्री कंसल्टेशन देते हैं, ठीक है ना। आईपीडी सेक्शन की बात करें तो यहाँ पे टोटल 180 बेड का हॉस्पिटल है, और जितने भी नेसेसरी फैसिलिटीज है यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है पेशेंट को। और यहाँ पे एक सुविधा ये भी है, फ्री एकोमोडेशन है। जो भी पुअर पेशेंट है या फिर हेल्पलेस है उनके लिए यहाँ पे फ्री एकोमोडेशन की भी सुविधा उपलब्ध है, ठीक है ना। और उसके साथ साथ यहाँ पे फ्री मेडिकल एडवाइस भी दिया जाता है। पर डे लगभग 2000 से लेके 5000 पेशेंट को पर डे ओपीडी में फ्री मेडिकल एडवाइस प्रोवाइड की जाती है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये पतंजलि का जो योगपीठ चिकित्सालय है अपने आप में एक बहुत ही बड़ा ब्रांड है। उसके साथ साथ जो भी पुअर पीपल है उनके लिए भी ये बहुत अच्छा काम कर रही है। तो यहाँ पे आपको पेशेंट फ्लो देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ आपकी जो यहाँ पे इंटर्न होगी उसमें आपको प्रैक्टिस करने का अच्छा मौका मिलेगा। तो इस कॉलेज को ऑप्ट करने का सबसे बड़ा रीजन यहाँ की पेशेंट फ्लो है। आगे बात करें अगर यहाँ के फार्मेसी डिपार्टमेंट की, तो यहाँ पे एक दिव्य फार्मेसी नाम की एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जो कि हाई क्वालिटी आयुर्वेदिक मेडिसिन बनाती है। ये जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसको मान्यता प्राप्त है डब्ल्यूएचओ से, जीएमपी से, जीपीपी से एंड जीएलपी से, ठीक है ना। तो दिव्य फार्मेसी जो है वन ऑफ द बिगेस्ट आयुर्वेदिक मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है आपके कंट्री में। और यहाँ पे जो मेडिसिन यूज होती है इसी फार्मेसी दिव्य फार्मेसी में जो मेडिसिन मैन्युफैक्चर होती है वहीं की मेडिसिन यूज होती है इनके अपने हॉस्पिटल में। कैंपस में फैसिलिटी की बात करें तो प्ले ग्राउंड भी अवेलेबल है, और हॉस्टल की अगर बात करें तो बॉयज और गर्ल्स हॉस्टल जो है कॉलेज के बिल्डिंग के नियर बाय ही इस्टेब्लिश्ड है, कैंपस एरिया में ही, ठीक है ना। तो हॉस्टल फैसिलिटी आप पिक में देख सकते हैं, सेपरेट बेड है, सेपरेट अलमीरा है, और सेपरेट टेबल एंड चेयर है। तो नीट एंड क्लीन हॉस्टल आपको यहाँ पे मिलेगा। हॉस्टल में अगर खाने की बात करें तो यहाँ पे आपको नॉन वेज अलाउ नहीं है, प्योर वेजिटेरियन फूड ही यहाँ पे आपको मिलेगा, ठीक है ना। तो नॉन वेज यहाँ पे अलाउ नहीं है। इसके साथ साथ कैंपस में एक कैंटीन भी है जहाँ पे आप स्नैक्स और प्योर वेजिटेरियन जो भी ईटेबल फूड है वो आपको यहाँ पे अवेलेबल होगा, ठीक है। अगर आगे बात करें तो यहाँ पे एक हर्बल गार्डन भी है जो कि विजिटर और पेशेंट के लिए अवेलेबल है। यहाँ पे मेडिसिनल प्लांट जो कि बहुत मुश्किल से मिलते हैं, रेयरली मिलते हैं, वो सारे प्लांट भी यहाँ पे बहुत ही लो प्राइस में अवेलेबल है। और ये जो हर्बल गार्डन है टीचिंग पर्पस और ट्रेनिंग पर्पस में भी यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो ये एक प्रैक्टिकल कह सकते हैं, यहाँ पे प्रैक्टिकल नॉलेज बच्चे को अच्छी मिलेगी। लैब और लाइब्रेरी की अगर बात की जाए तो वो भी बहुत अच्छी फैसिलिटी है। यहाँ पे लगभग 80 स्टूडेंट के बैठने की कैपेसिटी है अगर लैब की अगर बात की जाए, और बहुत सारे वाइड रेंज ऑफ बुक आपको अवेलेबल मिलेंगे आयुर्वेदा से रिलेटेड लाइब्रेरी में। अब बात करते हैं ओपीडी और आईपीडी स्टैट्स के बारे में। ओपीडी स्टैट्स पे अगर एक नज़र डालें तो ये जो डाटा है आपका 2020 का डाटा है। 2020 में टोटल जो पेशेंट फ्लो था इन होल ईयर वो था 68,047 नंबर ऑफ पेशेंट विजिट किया था पतंजलि आयुर्वेदिक चिकित्सालय में। तो 2020 में जो ये पेशेंट फ्लो है ये कम है ड्यू टू कोविड-19। 2019 की अगर बात करें तो ये जो डाटा है लगभग 1,40,000 पेशेंट विजिट किया था होल ईयर में। तो यहाँ पे 2020 के डाटा पे एक नज़र डालें अगर, तो जनवरी में, फरवरी में, मार्च में यहाँ पे मंथ वाइज दिया हुआ है, और डिपार्टमेंट वाइज भी दिया हुआ है। काया चिकित्सा की अगर बात करें तो टोटल जो पेशेंट फ्लो है 20,413। पंचकर्मा की बात करें तो 10,933 पेशेंट ओपीडी के लिए विजिट किए थे। शल्य अगर बात करें तो 4,002। इस तरह से कंप्लीट एनालिसिस यहाँ पे दिया हुआ है मंथ वाइज। ये 2020 का डाटा है। आईपीडी की अगर बात करें तो 2020 में 2136 पेशेंट ने यहाँ पे 24 आवर से ज़्यादा का समय बिताया था। यहाँ पे आप ओपीडी और आईपीडी में अंतर समझे। ओपीडी क्या होता है? ओपीडी स्टैंड्स फॉर आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, वाइल आईपीडी स्टैंड्स फॉर इन पेशेंट डिपार्टमेंट। आउट पेशेंट का मतलब हुआ कि आप पेशेंट ने विजिट किया और वहाँ पे ट्रीटमेंट करा के तुरंत चला गया। लेकिन आईपीडी का मतलब है कि 24 आवर से ज़्यादा स्टे किया, मतलब वहाँ पे बेड की सुविधा भी
ली। तो वैसे पेशेंट यहाँ पे कितना थे, 2136 टोटल डिपार्टमेंट की अगर बात की जाए तो। ये है आपका 2020 का डाटा। 19 में भी यहाँ पे लगभग 4000 के लमसम पेशेंट ने आईपीडी ऑप्ट किया था। अब एक नजर डालते हैं कट ऑफ पर, कट ऑफ क्या गई थी पिछले साल। देखिए अभी जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। उत्तराखंड की काउंसलिंग की शेड्यूल जैसे जारी की जाएगी आपको सबसे पहले इन्फॉर्म किया जाएगा वीडियो के माध्यम से। लेकिन बाकी स्टेट को देखा जाए, जैसे राजस्थान की काउंसलिंग हो गई, एमपी की काउंसलिंग चल रही है, छत्तीसगढ़ चल रही है, यूपी काउंसलिंग चल रही है और इसके साथ साथ हरियाणा भी चल रही है। सबसे ज्यादा अगर डिले किसी में है तो उत्तराखंड की काउंसलिंग में ही डिले है। तो उत्तराखंड की काउंसलिंग जैसे ही स्टार्ट होगी आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। कट ऑफ पे नजर डालें अगर, तो अनरिजर्व कैटेगरी राउंड वन में यहाँ पे कॉलेज 379 मार्क्स पे अलॉट कर दी गई थी। वहीं राउंड टू में 383 पे, मॉपअप में 384 पे। ये जो कट ऑफ है ये स्टेट कोटा का है। वहीं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की अगर बात करें तो फर्स्ट राउंड में 198 पे, सेकेंड राउंड में 234, थर्ड में भी सेम रह गया था। ओबीसी की अगर बात करें तो 362 नंबर राउंड वन में गया था, 372 राउंड टू में और 368 राउंड थ्री में। एससी कैटेगरी फर्स्ट राउंड में 256 मार्क्स पे सीट अलॉट हुई है, राउंड टू में भी सेम था। थर्ड राउंड मॉपअप की अगर बात करें तो 272 नंबर पे सीटें अलॉट कर दी गई थी। एसटी कैटेगरी 298 फॉर राउंड वन, 283 फॉर राउंड टू और 257 इन मॉपअप राउंड। वहीं अगर ऑल इंडिया कोटा की बात करें तो फर्स्ट राउंड में जो सीटें अलॉट हुई थी 427 मार्क्स पे। इसके बाद राउंड टू में जबरदस्त हाइक देखने को मिला, 484 पे सीटें अलॉट हुई। इसके बाद फिर नीचे की ओर कट ऑफ आता है मॉपअप में, 432 मॉपअप में गया था फाइनल सीट के लिए। तो ओवरऑल जो कट ऑफ थी, मिनिमम मिनिमम जो मार्क्स था वो 427 था, जहां सीट मिल गई थी पतंजलि में अदर स्टेट के कैंडिडेट को। इस साल सेफ स्कोर क्या रहने वाला है अगर बात करें तो, इस साल अनरिजर्व कैटेगरी या स्टेट कोटा की अगर बात करें तो 380 से 390 का जो स्कोर है वो सेफ स्कोर है। वहीं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 230 से 240, ओबीसी 350 से 360, एससी 250 से 260, एसटी 250 से 260 के बीच। ऑल इंडिया कोटा के सेफ स्कोर की अगर बात करें तो 440 से लेके 450 के बीच सेफ स्कोर है। 440 बिलो जो भी कैंडिडेट है उनके लिए थोड़ा सा इस साल टफ रहने वाला है, इसीलिए आप दूसरे कॉलेज की ओर भी रुख करें। जैसे इसके पैरेलल जो भी कॉलेज है, जैसे एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ, श्री धन्वंतरी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज चंडीगढ़, जिसकी अभी काउंसलिंग चल रही है हरियाणा पे, तो आप उसको भी ऑप्ट कर सकते हैं। कुछ नियम भी जान लीजिए यहाँ पे क्या नियम है। मिनिमम अटेंडेंस क्राइटेरिया जो है वो 75% है किसी भी कैंडिडेट के लिए। यूनिफॉर्म यहाँ पे कंपलसरी है कॉलेज में। और एक चीज और कंपलसरी है, ऑल स्टूडेंट वुड एक्सरसाइज योगा एंड प्राणायाम डेली। तो ऐसे कैंडिडेट जो एक्सरसाइज या योगा में रुचि नहीं रखते हैं उनके लिए थोड़ा सा यहाँ पे टफ टास्क हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे ये मैंडेटरी है, सुबह उठना होगा और योग और प्राणायाम एक्सरसाइज जो भी होगा वो आपको अटेंड करनी होगी। उसके बाद ऑल स्टूडेंट वुड इंक्लूड इन यज्ञ एट मॉर्निंग, ठीक है ना। तो जो भी यज्ञ वगैरह जो भी है उसमें भी आपको पार्टिसिपेट करना होगा एवरी डे। और अगर स्टूडेंट को अपने घर जाना है या फिर किसी तरह की लीव लेनी है तो प्रिंसिपल के द्वारा ही उनको लीव दी जाएगी। एक इम्पॉर्टेंट नोटिस है रिगार्डिंग एडमिशन। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखने वाली बात है कि बहुत सारे कैंडिडेट क्या सोचते हैं कि बीएमएस में एडमिशन इस साल ले लेते हैं, लेकिन नीट का भी फॉर्म फिल करेंगे। नीट में अगर नेक्स्ट ईयर एमबीबीएस मिल जाएगा तो फिर ये सीट हम छोड़ देंगे, तो उनके लिए खास करके ये नोटिस है। वैसे कैंडिडेट जो एडमिशन ले लेते हैं, इसके बाद कभी भी 1 साल बाद या 2 साल बाद किसी कारण से वो अगर सीट को छोड़ देते हैं तो उनको ट्यूशन फीस कंप्लीट यहाँ पे पे करनी होगी एज अ पेनाल्टी। कंप्लीट फीस मतलब 4.5 साल का ट्यूशन फीस पे करने के बाद ही आप सीट को छोड़ सकते हैं। तो ये ध्यान देने वाली बात है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसमें हमने सारी जानकारी कलेक्ट की है और आपके साथ शेयर की है। फिर भी किसी तरह का डाउट है तो आप हमारे नीट एक्सपर्ट जो टीम है उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं।
काउंसलिंग से रिलेटेड, कट ऑफ से रिलेटेड कोई भी क्यूरी हो, आप दिए गए नंबर पे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।